A very good morning, 6th class. This is your Diksha Miss. I welcome you all in your science class. Students, so far we have studied chapter number 4 of your science textbook. ठीक है, आई होप कि अभी तक जितने भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं वो आपको सारे के सारे क्लियर होंगे. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5. क्या है चैप्टर का नाम? सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस. सबस्टांसेस को हम सेपरेट कैसे करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ये कुछ आपके लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं बॉक्स में दिए हुए. हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. वन बाय वन हम पढ़ेंगे इन सबको कि क्या प्रोसेसेस होते हैं ये. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. देयर आर मैनी इंस्टांसेस when we notice a substance being separated from a mixture of materials. कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में जब हम नोटिस करते हैं कि एक सबस्टांस एक मिक्सचर ऑफ मटेरियल से कैसे सेपरेट होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद द स्ट्रेनर while preparing tea. Figure 5.1. ये है figure 5.1, separating tea leaves with a strainer. strainer मतलब छन्नी. कह रहे हैं कि टी लीव्स को हम सेपरेट करते हैं जब टी बनाते हैं स्ट्रेनर की हेल्प से. ठीक है. ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टाक्स while हार्वेस्टिंग. ग्रेन को भी हम सेपरेट करते हैं स्टाक से हार्वेस्टिंग करते टाइम. ठीक है. मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर. और मिल्क और कर्ड की क्या चर्निंग की जाती है ताकि बटर से उनको सेपरेट किया जाए. ठीक है. ये है ग्रेन्स का प्रोसेस. ठीक है. ये है फिगर 5.2. बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड. ये मिल्क और कर्ड की क्या हो रही है? चर्निंग की जा रही है. ठीक है. As we learned in chapter number 3, we gain cotton to separate its seed from the fiber. अब कह रहे हैं कि हमने अभी थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक उसमें हमने पढ़ा कि कॉटन की गिनिंग की जाती है. ठीक है. क्यों की जाती है? ताकि फाइबर को कॉटन के सीड्स से अलग किया जाए. ठीक है. Perhaps you might have eaten salted दलिया और पोहा. ठीक है. ये है salted दलिया और पोहा. कह रहे हैं कि आपने कभी खाया होगा, परहैप्स कभी खाया होगा दलिया या पोहा साल्टेड. इफ़ यू फाइंड दैट इट हैड चिलीज़ इन इट. अब कह रहे हैं कि जब आपको पता लगता है कि उसमें चिलीज़ हैं तो आप बहुत केयरफुली चिलीज़ को दलिए से निकालते हो खाने से पहले. राइट. सपोज you are given a basket containing mangoes and apples and asked to separate them. अब कह रहे हैं कि सपोज करो कि आपको एक बास्केट दी गई है जिसमें मैंगोज़ भी हैं और एप्पल्स भी हैं और आपको कहा जाता है कि उनको अलग करो. कैसे करोगे आप अलग? आप क्या करोगे? वन काइंड को दूसरे काइंड से अलग कैसे करोगे? उसको वन काइंड जो होगी उसको सेपरेट कर दोगे और दूसरे कंटेनर में डाल दोगे. ठीक है. सीम्स ईजी. कह रहे हैं ये बहुत आसान है. लेकिन What if the materials we want to separate are much smaller than mango or apple? अब कह रहे हैं कि क्या जब materials जिनको हमने separate करना है वो mango और apple से बहुत छोटे हैं. ठीक है. small in size है. Imagine you are given a glass of sand with salt mixed in it. अब कह रहे हैं कि आपको एक ग्लास दिया गया है sand का, उसमें salt भी mix है. ठीक है. बहुत impossible है सोचना भी कि हम separate करें salt को. कैसे? इस मिक्सचर से, साल्ट और सैंड के मिक्सचर से सैंड के ग्रेन्स को बाय हैंड पिक करके. ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है. ठीक है. एक्टिविटी 1 है हमारे पास. क्या कहते हैं एक्टिविटी 1 में? इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1. ये हमें टेबल दिया गया है 5.1. अब कह रहे हैं कॉलम 1 में हमें क्या दिए गए हैं? प्रोसेसेस दिए गए हैं सेपरेशन के. The purpose of separation and the way separated components are used is mentioned in column 2 and 3 respectively. अब कह रहे हैं कि पर्पस क्या है उस सेपरेशन का और उस सेपरेटेड कंपोनेंट्स का हमने क्या करना है, वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, वो कॉलम 2 और 3 में
दिया गया है। However, the information given in column 2 and 3 is jumbled up. अब कह रहे हैं कि कॉलम 2 और 3 की इंफॉर्मेशन जो है वो जंबल की गई है, उलट पुलट की गई है। तो हमने क्या करना है, मैच करना है हर एक प्रोसेस उसके पर्पस के साथ और उसके सेपरेटेड कंपोनेंट्स जो हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, किस पर्पस में आते हैं, उसके साथ हमने क्या करना है, मैच करना है। तो लेट्स मैच द प्रोसेस। पहला है ये सेपरेशन प्रोसेस। सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। स्टोन्स को राइस से कैसे सेपरेट करेंगे, पर्पस क्या है हमारा सेपरेट करने का, क्या सेपरेट करने का पर्पस क्या है, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स। ये हार्मफुल कंपोनेंट्स ही हैं, क्योंकि स्टोन अगर राइस के साथ चला गया तो हमारे टीथ में भी दर्द हो सकता है, ठीक है, टूथेक हो सकती है, इवन कि टीथ टूट भी सकता है, ठीक है। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। अब मिल्क की चर्निंग की जाती है बटर ऑब्टेन करने के लिए, लेकिन मिल्क और बटर क्या है, दोनों यूज़फुल कंपोनेंट्स है। तो क्या आएगा, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स, ठीक है। सेपरेट टी लीव्स। टी लीव्स को सेपरेट करना, टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट इम्प्योरिटीज़। अब कह रहे हैं कि नॉन यूज़फुल जो यूज़ में नहीं है कंपोनेंट्स, वो इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अब सेपरेटेड कंपोनेंट्स के साथ हमने करना क्या है, उसका यूज़ किस में है, वी थ्रो अवे द स्टोन कंपोनेंट। हम स्टोन कंपोनेंट को थ्रो कर देंगे राइस से सेपरेट करके। वी थ्रो अवे द टी लीव्स। टी लीव्स को भी हम सेपरेट करेंगे किससे, जब हमारी चाय क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स। और जब यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं तो दोनों को यूज़ करेंगे, मतलब मिल्क और बटर की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। We see that before we use a substance, we need to separate harmful और non-useful substances that may be mixed with it. अब कह रहे हैं कि हमने देखा कि हमने एक सब्सटेंस को अगर यूज़ करना है तो यूज़ करने से पहले हमें उसको सेपरेट करना पड़ेगा हार्मफुल या नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस जो उसके साथ मिक्स हैं उसमें से, ठीक है। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूज़फुल कंपोनेंट्स इफ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली। कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने यूज़फुल कंपोनेंट्स को ही सेपरेट करना पड़ता है ताकि हम उनको सेपरेटली दोनों कंपोनेंट्स को यूज़ कर पाएँ। द सबस्टांसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स। अब कह रहे हैं कि जो सबस्टांसेस है वो सेपरेट जो हुए वो पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट साइज और मटेरियल के, ठीक है। दीज में भी सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और इवन गैसेस भी हो सकती हैं। सो हाउ डू वी सेपरेट substances mixed together if they have so many different properties। अब कह रहे हैं कि हमने सेपरेट कैसे करना है उन substances को जो कि इकट्ठे मिक्स हुए हैं अगर उनकी बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वन बाय वन हमें मेथड्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम पहला मेथड जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्या है, हैंड पिकिंग, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 2 है हमारी। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सबस्टांसेस थ्रू दैट आर मिक्स टुगेदर। अब कह रहे हैं कि हम सिंपल मेथड्स पढ़ेंगे सबस्टांसेस को सेपरेट करने के। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़। अब कह रहे हैं कि आपको पता लगेगा कि इनमें से कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी यूज़ करते हैं। पहला मेथड है हमारे पास हैंड पिकिंग। कौन सा मेथड है, हैंड पिकिंग। कह रहे हैं ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। अब कह रहे हैं कि ग्रेन का पैकेट जो परचेज़ किया आपने शॉप से उसको क्लासरूम में लेके आओ। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब उसको शीट ऑफ पेपर, एक कागज़ के शीट पे क्या करो, स्प्रेड करो ग्रेन्स को, ठीक है। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब कह रहे हैं कि क्या आपको एक ही काइंड का ग्रेन दिखता है पेपर की जो शीट पे हमने स्प्रेड किया। Are there pieces of stones, husks, broken grains and particles of any other grain in it? अब कह रहे हैं कि क्या वहाँ उसमें पीसीज हैं स्टोन्स के, हस्क है, ब्रोकन ग्रेन है या कोई अदर ग्रेन का पार्टिकल है उसमें। हाँ, होता है। बाज़ार से हम कोई भी चीज़ लाते हैं, ग्रेन्स का पैकेट लाते हैं अगर हम परचेज़ करके, तो उसमें और बाकी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। बहुत बार आपने मम्मा को भी देखा होगा ग्रेन से उसको सेपरेट करते हुए, ठीक है। नाउ रिमूव विद योर हैंड
द पीसेज ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। अब कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को क्या करो, हैंड से क्या करो, रिमूव करो। दिस मैथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड। अब कह रहे हैं कि ये जो मेथड है हैंड पिकिंग का, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड इम्प्योरिटीज़ लाइक द पीसीज ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस एंड पल्सेस। अब कह रहे हैं कि इस मेथड को हम किस में यूज़ करते हैं, जो कि उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए जो कि लार्जर साइज़ के होते हैं और हम हैंड से क्या कर सकें, उनको पिक करके सेपरेट कर सकें। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज यूजली नॉट वेरी लार्ज। और जिसको सेपरेट करना है एज इम्प्योरिटी समझ के, ठीक है, ग्रेन्स में से जैसे हमने हस्क को, स्टोन्स को सेपरेट किया, उनकी क्वांटिटी उस ग्रेन के पैकेट में कम थी, तभी हम उसको सेपरेट कर पाए। इन सच सिचुएशंस वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सबस्टांसेस। अब कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशंस पे ही क्या होता है, हैंड पिकिंग का मेथड क्या है, ईजी होता है, कन्वीनियंट होता है, ताकि हम सबस्टांसेस को सेपरेट कर सकें। ये देखो शीट ऑफ पेपर पे, ये देखो जो ये मैन है ये सेपरेट कर रहा है स्टोन्स को, हस्क को, कहाँ से, ग्रेन्स में से। ठीक है, सेकंड मेथड आ गया हमारे पास थ्रेशिंग। क्या होता है ये मेथड, आइए जानते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टाक्स लाइंग इन फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। अब कह रहे हैं कि आपने, जब हम व्हीट की या किसी भी क्रॉप की, पैडी की हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, तो ये पैडी और व्हीट के स्टाक्स जो होते हैं वो हमें फील्ड्स में क्या पड़े हुए दिखते हैं। अब क्या किया जाता है, इन स्टॉक्स को क्या किया जाता है, धूप में सुखाया जाता है ग्रेन को उस स्टॉक में से सेपरेट करने से पहले। ठीक है, ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। अब कह रहे हैं कि हर एक स्टॉक में बहुत सारी ग्रेन सीड्स होती हैं जो उसमें अटैच होती हैं। ठीक है, इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टाक लाइंग इन द फील्ड। अब कह रहे हैं कि आप इमेजिन कर सकते हो कि नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स कितने होंगे अगर एक स्टॉक में, फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता है ये, ठीक है, जैसे इसमें ग्रेन्स हैं। अब कह रहे हैं कि आप इमेजिन कर सकते हो अगर एक स्टॉक में ही ग्रेन्स की सीड्स इतने हैं तो हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स होते हैं स्टॉक के फील्ड में, तो कितने ग्रेन्स होंगे। तो अब इन ग्रेन सीड्स को फार्मर कैसे सेपरेट करता है उन स्टॉक्स में से। वन में प्लक मैंगोज, एप्पल्स और गावास फ्रॉम द ट्रीज। अब कह रहे हैं कि कोई भी, बहुत आसान है मैंगो, गावा या एप्पल को ट्री से प्लग करना, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गावा। लेकिन ग्रेन सीड्स जो हैं उनको हम प्लग नहीं कर सकते क्योंकि उनका साइज़ क्या है, मैंगो गावा से बहुत छोटा है। सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल, इसलिए उनको प्लग करना बहुत मुश्किल हो सकता है स्टॉक्स में से। ठीक है, हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स। अब कह रहे हैं कि कैसे पॉसिबल हो सकता है ग्रेन सीड्स को स्टॉक्स में से सेपरेट करना, कैसे होगा, एक प्रोसेस से होगा जिस प्रोसेस का नाम क्या है, थ्रेशिंग है। क्या है थ्रेशिंग, इट इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स। ग्रेन को स्टॉक से सेपरेट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। क्या है इस प्रोसेस में, क्या किया जाता है, इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। स्टॉक्स को बीट किया जाता है ताकि ग्रेन सीड्स जो हैं उसमें से निकल जाएं। ठीक है, समटाइम्स थ्रेशिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। अब कह रहे हैं कभी कभी थ्रेशिंग क्या है, बुलक्स की हेल्प से भी की जाती है और कभी कभी मशीन्स भी यूज़ की जाती हैं अगर ग्रेन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो। ठीक है, ये आपको पिक्चर दिख रही है थ्रेशिंग की, पिक्चर 5.4। ठीक है, ये है थ्रेशिंग वाला वो मटीरियल कंपोनेंट है जो हमने यूज़ किया है और इसमें स्टॉक्स डाले हैं और इसको बीट कर रहे हैं हम। जैसे चावल को अलग नहीं करते हैं घर पे, वैसे ही इस प्रोसेस में से सीड स्टॉक्स को अलग किया जा रहा है और ग्रेन्स को अलग किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी जो प्रोसेस है हम 1 by 1 नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।